हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर है 1.24। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.24 इसमें दे रखा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं, ठीक है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, अर्थात एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव है। इनका परिमाण 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक। तीन बातें याद करनी हैं। ए पॉइंट, पहली प्लेट पर बाह्य क्षेत्र में, दूसरी बात दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तथा सी पॉइंट, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। वैद्युत क्षेत्र पूछा है कहाँ? पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बाईं तरफ, इसके बाद दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में इसके दाईं तरफ, तीसरा मिडिल में। इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए, हमने ये प्रश्न के अनुसार दो प्लेटें बना ली हैं, एक एक्स प्लेट और ये वाई प्लेट दिखाई दे रही। इस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है प्लस और इस पर माइनस। हमने तीन बिंदु ले लिए, ए बी सी, जो प्लेटें हैं वो एक्स और वाई ली। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में यानी कि पहली प्लेट के बाईं ओर ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है जो बी पॉइंट पूछा है वो ये है कि दूसरी प्लेट के बाहरी क्षेत्र में यानी कि सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा ये है कि मिडिल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको समझाते हैं। देखिए इसमें जो दे रखा है फ्रॉम क्वेश्चन में हम लिखे ले रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू, कितना दे रखा है ये देखिए, ये 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। 17.0 इंटू 10⁻, माइनस का है प्लस का है, -22 कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, ओके। इसमें हम एक चीज़ और लिखे ले रहे हैं, एप्सिलॉन जीरो के मान की ज़रूरत पड़ेगी और इसका आप लोगों को मान तो बहुत अच्छे से पता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला पॉइंट पूछा है वो ये है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो हमने ए पॉइंट यानी कि जो पहला पॉइंट है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बाईं ओर, पहली प्लेट एक्स है ये, इसके बाईं ओर ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है दोनों प्लेटों की वजह से, एक्स की वजह से भी और वाई प्लेट की वजह से भी। तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बाईं ओर प्लेट एक्स के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इसके लिए माना E1। अब जरा यहां आइए, वैद्युत क्षेत्र सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होता है, धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ यानी कि धन सिरे से दूर की तरफ। तो यहां E1 किधर होगा? इधर, यानी कि एक्स प्लेट से बाईं तरफ दूर की ओर,
तो वही हमने लिख दिया E1 बराबर E1। तो यहाँ चाहे चाहे तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लेट के बाईं तरफ दूर की ओर, दूर की ओर। ठीक। अब इसी प्रकार प्लेट y के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर क्या हो जाएगी? E2। जरा देखिए बाईप्लेट कौन सी है? ये। इसकी वजह से बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल क्षेत्र सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। वैद्युत बल रेखाएं भी इसको प्रकट करने की वैद्युत बल रेखाएं की जरूरत होती है। वैद्युत बल रेखाओं से वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करते हैं। तो इस यहाँ पर E2 किधर होगा? इधर। ये निगेटिव है इसकी वजह से, ये धनात्मक है इसकी वजह से E1 इधर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स प्लेट की ओर E2 और हम यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे एक्स प्लेट की ओर। ओके। अब देखिएगा बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखिएगा चित्र में E1 इधर जा रहा है, E2 इधर, यानी कि E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो E बराबर E1 माइनस E2। चूंकि आवेशित चालक के ठीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 बराबर भी उतना ही हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि सिग्मा दोनों में बराबर हैं, ये दोनों कट जाएंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी? 0। ये है A पॉइंट। अब B पॉइंट देखते हैं। देखिए B पॉइंट में पूछा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। ठीक, दूसरी प्लेट है ये, इसके बाह्य क्षेत्र में ये पॉइंट है C। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो X प्लेट की वजह से बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होगी, यानी कि E1 इधर होगी, और इसकी वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी E2। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में अर्थात दाईं तरफ यहाँ पे बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हमने मान लिया EC, और पहले वाले को हमने मान लिया था EA जो A बिंदु पे था। E1 माइनस E2, इस पे भी 0 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि EC बराबर 0। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट कौन सा? B। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है।
यहां पर देखिएगा एक्स प्लेट की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, दूर की तरफ, E1, ठीक। और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, वो भी इधर ही होगी। तो अब ये जुड़ जाएंगे। सी पॉइंट है प्लेटों के मध्य बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने मान ली ई बी। देखिए एक्स प्लेट के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, चित्र देखिए एक बार, ये है मध्य बिंदु बी, यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है एक्स प्लेट की वजह से और बाई प्लेट की वजह से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। विद्युत क्षेत्र सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होता है। तो एक्स प्लेट की वजह से बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, किधर, इसकी दिशा किधर है, बाई प्लेट की तरफ। देखिए एक्स प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, आगे हम क्या लिख देंगे, बाई प्लेट की ओर। ओके, अब बाई प्लेट के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E2। जरा इसकी दिशा देख लीजिए चित्र में, बाई प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव किधर होती है, ऋण सिरे की ओर। तो ये भी इसी दिशा में हो जाएगी। ये देखिए E2, ये E2 लिखा है, ये E2। तो अब ये परिणामी में E1 और E2 अब ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। और इसकी दिशा क्या है, ये भी बाई प्लेट की तरफ। तो यहां लिख देंगे बाई प्लेट की ओर। ओके ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि एक्स प्लेट के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ये भी बाई प्लेट की ओर, और बाई प्लेट के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ये भी बाई प्लेट की ओर है। अतः ये जुड़ जाएंगी। बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर E1 प्लस E2। ठीक, E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये कितना हो जाएगा, EB बराबर जस्ट डबल, यानी कि 2 एप्सिलॉन 0 अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ऊपर क्या बचा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसका मान दे रखा था, ये देखिए सिग्मा का मान दे रखा है 17.0 गुणित 10⁻⁻22, रख देते हैं 17.0 इंटू 10⁻⁻22 अपॉन एप्सिलॉन 0 का मान आप लोगों को पता है 8.854। वैसे जनरली इसका मान 8.86 प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में जो एक्यूरेट वैल्यू है वही प्रयोग की है, इंटू 10⁻⁻12। देखिएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 अंक इधर दशमलव है, हम ये दशमलव हटा देंगे और 17 पे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये 17,000 हो जाएगा। 10⁻⁻22 है और 10⁻⁻12 हम ये ऊपर ले जाएंगे।
तो ये देखिए 1 2 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻+12 अपॉन 8854 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, EB बराबर, अब देखिएगा ये कितना बचा, 17,000 अपॉन 8,854 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। EB बराबर, इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.929 बना है इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से ये प्रश्न अब यहीं पर समाप्त होता है। अब आप इसको एक बार पुनः देख लीजिए प्रारंभ से। इसमें ये एक्स प्लेट थी, ये वाई प्लेट थी और 3 बातें पूछी गई थी कि पहली वाली जो प्लेट है उसके बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी वाली प्लेट की तरफ बाह्य तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा दे रखा था, एप्सिलॉन 0 हमने अपनी तरफ से लिख लिया। ए पॉइंट में वही पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बाईं तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको जब हमने सॉल्व किया था ये भी 0 आई, और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में यानी कि दाईं तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी 0, और सी ये देख लीजिए, ये दोनों एक ही तरफ होने की वजह से ये जुड़ जाते हैं। ये आंसर आपका। थैंक यू।